चार वेदों के जो स्तंभ होते हैं, इन्हीं में जो भगवान कृष्ण और राधा जी का स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ विवाह कराया गया है, मिलन कराया गया है। तो ये ब्रह्मा जी का प्रतीक ये सामने है। एवं इस चौरी मंडप में जो गठबंधन होता है, वो गठबंधन भी इसमें बना हुआ है। गठबंधन का प्रतीक ये है। तो ये हस्त मिलन है दोनों का, हथलोई का, जो ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण का हाथ ऐसे मिलाकर के कन्यादान करवाया है। जय श्री कृष्णा। राधा और कृष्ण ब्रज के प्राण हैं, ब्रज की जान है। उनके बिना तो ब्रज की कल्पना ही संभव नहीं है। इसीलिए बहुत सारी कथाएं ब्रज में, बहुत सारी लीलाएं हैं, और उस अनंत लीलाओं में राधा और कृष्ण के विवाह की भी लीला है। देश भर में बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। लेकिन वेद पुराणों में तमाम जगह ऐसा वर्णित किया गया है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आज ऐसे ही स्थल पर, ऐसे ही स्थान पर आप सबको लेकर आया हूँ जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। साक्षात ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। आप सब अगर इधर देखेंगे तो वो द्वार है, मेन द्वार, जिस द्वार से हम सब पहुँचेंगे राधा कृष्ण के विवाह स्थल पर। वहाँ पर आप सबको मंडप दिखाई देगा। वहाँ पर राधा कृष्ण के विवाह स्थल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आप सबको जानने को मिलेगी। और धर्म और अध्यात्म से जुड़ा वो ऐसा स्थल है कि अगर एक बार आप आ गए तो यहाँ पर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। अब यदि आप राधा कृष्ण के विवाह स्थल पर आना चाहते हैं, कैसे पहुँचेंगे, तो उसके बारे में हम जानकारी बताते हैं। ये जो स्थान है, ये जो स्थल है जहाँ पर हम लोग चलेंगे, जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, वो भांडिर वन के नाम से जाना जाता है। मथुरा जिले में है। वृंदावन आप सब हमेशा आते हैं, अक्सर आते हैं। उस तीर्थ स्थान पर बिहारी जी के दर्शन हैं और तमाम और स्थल पर जाकर आप सब दर्शन करते हैं। तो वृंदावन से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर भांडिर वन स्थित है, माठ के पास। तो चलिए आप सबको लेकर चलते हैं राधा और कृष्ण के विवाह स्थल पर। छारी गांव से होते हुए हम सब पहुंचेंगे भांडिर वन, और वहां पर तमाम और लीलाओं के बारे में जानकारी करेंगे। भक्तगणों का आना शुरू हो गया है। कार्तिक मास है तो हर तरफ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा है, वो भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं भांडिर वन की यात्रा करने। छारी गांव होते हुए अब हम भांडिर वन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्रज की संस्कृति देखने को मिलेगी। ब्रज के लोग कैसे काम करते हैं और किस तरह से उनकी दिनचर्या होती है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप सबको स्थान और स्थल का दर्शन कराते हैं जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, और साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ने जो है वो विवाह कराया था। आस्था की उस सैलाब की ओर आगे बढ़ते हुए आप सबको लेकर पहुंच गए हैं। और यहाँ से देखिए गेट दिखाई दे रहा है। इसी गेट के प्रवेश करते ही आप सबको स्थान स्थल सब दिखाई देगा। विवाह से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आप सबको यहाँ मिलेगी। यहाँ पर देखिए मेला जैसा स्वरूप बना हुआ है, हर तरफ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं। अब भांडिर वन के उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। वो स्थल और स्थान आप सबको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए ये वृक्ष जो है, इसी वृक्ष के नीचे ऐसा बताया जाता है, यहाँ के जो गोस्वामी हैं वो बताते हैं, और पुराणों में जैसी कथाएं वर्णित हैं उसके अनुसार ये बताया जाता है कि ये वो स्थान है, स्थल है जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। आप सबको दिखाएंगे। इस वृक्ष की भी बहुत महिमा है, और इसीलिए
यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं जरूर इस वृक्ष की परिक्रमा पूरी लगाते हैं। अगर देखेंगे तो तमाम ऐसी जानकारियां जुड़ी हुई मिलेंगी, तमाम ऐसी जानकारियां आप सबको प्राप्त होंगी जो आप सबको देखकर सुनकर भी आश्चर्य लगेगा। अगर ये वृक्ष देखेंगे तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे विवाह में जब गांठ बांधी जाती है वर और वधू की, तो उसी तरह से ये वृक्ष आज भी है, 5000 वर्ष से अधिक पुराना है, जहां पर एक दूसरे को गांठ बांधते हुए वो दिखाया जा रहा है। जबकि वृक्ष का अगर तना आप देखेंगे तो वृक्ष दोनों अलग अलग हैं। एक वृक्ष का तना आप ये देखेंगे, जड़ जड़ देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगी। दूसरे वृक्ष की जड़ अगर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगी। ये दोनों की दूरी भी है करीब जो है 5 से 7 फीट की दूरी है। और उसके बाद इनके जो तने हैं वो वर वधू के जैसे गांठ बांधे जाते हैं विवाह में, उसी गांठ की तरह बंधा हुआ है। तो इससे भी आश्चर्य लगता है कि वास्तव में ये आखिर कैसे है। ये कोई ना कोई भगवत कृपा है, ये कोई ना कोई ऐसी कृपा है जिसके कारण से ये बंधा हुआ है। और इसीलिए भक्तगण जब भी आते हैं तो परिक्रमा लगाने यहाँ नहीं भूलते हैं। अब आइए वो विवाह स्थल की ओर आप सबको लेकर चलते हैं। अब हम लोग मंडप पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। यहाँ पर पंडित जी हैं, योगेंद्र आचार्य जी हैं, वो सारे विस्तार से लीला के बारे में बताएंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था और कौन कौन से और प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। राधे राधे। जय श्री राधे जी तो आप यहाँ पे जो आए हुए हो जी तो ये बड़ी पावन भूमि, पावन पवित्र जी भांडीर भट्ट ये स्थान है। ये वो स्थान है जो भगवान की अनेक लीलाओं का, दिव्य लीलाओं का स्थान है। ये है भांडीर भट्ट। तो ये भांडीर भट्ट की जो ये हम यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ दर्शन ये चौरी मंडप का है। एवं ये भगवान का राधा और कृष्ण 100 साल के बाद में जो मिलन हुआ है वो यहीं आकर के ये मिलन हुआ है। ये राधा है और ये कृष्ण है, तो दोनों का यहाँ मिलन, ऐसे जो हस्त मिलन होता है ये हस्त मिलन हुआ है। और दूसरा यहाँ जो ये चौरी मंडप के पास में खड़े हैं, जैसे माढ़े में विवाह में 4 स्तंभ होते हैं, हमारे 4 ही वेद हैं, 4 ही युग हैं, तो इसी प्रकार से ये चारों वेदों के जो प्रतीक ये होते हैं 4 स्तंभ। 4 वेदों के जो स्तंभ होते हैं, इन्हीं में जो भगवान कृष्ण और राधा जी का स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ विवाह कराया गया है, मिलन कराया गया है। तो ये ब्रह्मा जी का प्रतीक ये सामने है। एवं इस चौरी मंडप में जो गठबंधन होता है वो गठबंधन भी इसमें बना हुआ है। गठबंधन का प्रतीक ये है। तो ये हस्त मिलन है दोनों का, हत लोई का, जो ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण का हाथ ऐसे मिलाकर के कन्यादान करवाया है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ अपने हाथ से ही कन्यादान लिया है, तो ये ब्रह्मा जी का ये स्थान है। तो अब हम आगे कथा के बारे में विस्तृत बताते हैं। एक बार नंद बाबा गौ चारण भूमि थी, तो गौ चराते चराते या भांडीर बट के नीचे आए हुए हैं। तो इस भांडीर बट के नीचे आते ही क्या देखते हैं कि नंद बाबा गायों को जंगल में छोड़ दिया है और नंद बाबा भगवान कृष्ण को गोदी में लिए हुए भांडीर बट के नीचे बैठे हुए हैं। इतनी देर में क्या होता है कि एकदम आकाश घन घोर घटाओं से आच्छादित हो जाता है, बिजली कड़कने लग जाती है, हवा चलने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है। तो नंद बाबा थोड़े घबराने लगे हैं। नंद बाबा कहने लगे कि हे, इस प्रकार से मैं आज ही तो लाला को लेकर के आया हूँ, हट पड़ गए और आज ही ये बादल इतना काला हो गया, मेरे लाला को ठंडी लग जाएगी, बारिश हो जाएगी तो ये लाला भीग जाएगा। तो ऐसे मन में सोच ही रहे हैं कि उसी बीच में क्या देखते हैं कि एकदम उस घनघोर आकाश मंडल से एकदम दिव्य तेज प्रकाश हुआ है, जो हजारों सूर्य एक साथ हो गए तब भी उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से तेज प्रकाश, दिव्य तेज प्रकाश के साथ में यहाँ एक छोटी सी कन्या 10-11 साल की प्रकट हो करके और नंद बाबा के सामने आकर के कहने लगी, बाबा तुम्हारे लाला को भीग जाएगा, मौसम खराब है, इसे लाला को मुझे दे दीजिए।
अब नंद बाबा इधर उधर देख रहे हैं लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है, केवल आवाज सुनाई दे रही है। तो नंद बाबा फिर जो कहने लगे, देवी आप कौन हैं, सामने आइए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से सामने आ जाती है और कहने लगी, बाबा अब तो मुझे दे दीजिए। वो कहने लगी, देवी आप कौन हैं जो इस घनघोर जंगल में आप यहाँ फिर रही हो। उन्होंने कहा, बाबा मैं बंदेवी हूँ, मैं बंदेवी के रूप में यहाँ रहती हूँ और यहाँ जो कोई जिस किसी पर कोई समस्या आती है मैं शीघ्र उसकी रक्षा करने हेतु आ जाती हूँ। तो इस प्रकार नंद बाबा कहने लगे, देवी आप बंदे भी हो ठीक है, लेकिन मैं अपने लाला को नहीं दे सकता हूँ। क्यों कि तुम अपरिचित हो, मैं अपने लाला को अपरिचित व्यक्ति को नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से नंद बाबा मना कर दिया है और कहने लगे कि हे राधा रानी, हे दिव्य वन देवी, बेटी अगर तू लाला को लेना ही चाहती है तो अपना असली रूप बताइए, तू कौन है, मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो एकदम राधा रानी योग माया से दिव्य तेज इस अपने स्वरूप में आ जाती हैं और स्वरूप में आकर के सामने खड़ी होकर के कहने लगी, बाबा मेरा नाम राधा रानी है और मैं इस प्रकार से तुम्हारे लाला को लेने आई। तो जब इस प्रकार से ऐसा राधा रानी के मुख से नंद बाबा ने सुना है तो उनको स्मरण हुआ, उसको ध्यान हो गया कि मैंने गर्गाचार्य जी से नामकरण के समय, गौशाला में जो गर्गाचार्य जी ने नामकरण किए थे उस समय मैंने गर्गाचार्य जी मुख से श्रवण किया था, तो शायद तुम वही राधा रानी तो नहीं हो। तो शीघ्र ही कहने लगी, बाबा ऐसे ही मानिए। तो सत्य हो गई बात। तो नंद बाबा ने शीघ्र ही गोदी में भगवान कृष्ण को दे दिया है। राधा रानी की उम्र उस समय 11 साल की थी और भगवान की उम्र 3 साल की, 3.5 साल की। इस प्रकार से गोदी में लेकर के कहने लगी, बाबा तुम गायों पे जाइए और मैं तुम्हारे लाला को सुरक्षित स्थान पहुंचा दूंगी। इस प्रकार से नंद बाबा गायों पे चले जाते हैं और राधा रानी भगवान कृष्ण योग माया से राधा रानी ने भगवान कृष्ण को 16-16 साल के दोनों बन जाते हैं और दोनों बन करके यहाँ खेल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। इसी बीच में ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखा तो मैं 60,000 वर्ष से पुष्कर में तपस्या कर रहा था लेकिन मुझे राधा रानी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, आज तो यहाँ राधा रानी का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा मनोरथ लेकर के ब्रह्मा जी शीघ्र आ जाते हैं और आकर के शीघ्र दंडवत प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। तो भगवान प्रसन्न हो गए और राधा रानी कहने लगी, ब्रह्मा जी तुम बहुत दिन से परेशान, वरदान मांगिए। तो इस प्रकार से कहने, प्रभु हम तो मैं आपका दोनों का यहाँ पे पाणी ग्रहण कराना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी तथास्तु शीघ्र करिए। राधा रानी भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अग्नि को प्रकट किया है और अग्नि प्रकट करके ये बट वृक्ष को साक्षी कर दिया। बट वृक्ष भी उसी समय का है, बट वृक्ष को साक्षी किया है। तीसरे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र उच्चारण करके वैदिक रीति से विवाह का जो पाणि ग्रंथ उनका पूर्ण कराया है और 7 भामराएं करवाई हैं एवं श्रृंगार भी ठाकुर जी ने राधा रानी का किया है और राधा रानी ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, मांगलिक कार्य सिंदूर भी दिया है और गोपियों ने, राधा जी की सहचरियों ने पुष्प मालाएं गूंथ करके इनको दोनों को माला पकड़ा दी, दोनों एक दूसरे को माला अर्पण कराई है। इस प्रकार से ये पूरा कार्य करते हुए फिर उसी रूप में जिस प्रकार से नंद बाबा ने राधा रानी की गोदी में दिए थे उसी रूप में भगवान कृष्ण को यशोदा मैया की गोदी में राधा रानी दे करके आएंगे अपने का। इस प्रकार से ये विवाह कार्य संपन्न हुआ है। देवों ने पुष्प वर्षा करी है और सहचरियों ने मंगल गीत गाए। राधा रानी और भगवान कृष्ण एक दूसरे को जयमाला करा रहे हैं एवं श्रृंगार करा रहे हैं, मांग का सिंदूर इत्यादि ये करा रहे हैं और ब्रह्मा जी वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं एवं गठजोड़ भी इनका जो है बना हुआ है। गठजोड़ बना करके ये भगवान कृष्ण राधा यहाँ विराजमान है एवं ब्रह्मा जी सामने समक्ष वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो ये वो स्थान एक दिव्य स्थान है जो भगवान की अनेक प्राकट्य लीला हुई। ये जो स्थान देख रहे हो ये ब्रह्मा जी ने यहाँ पे जो फेरा होते हैं ना भामर कार्य,
ये फेरा कार्य यहाँ पे कराया है। भामरे यहाँ से जो है प्रकट किए हैं और 7 भामरों को ये चक्कर यहीं से शुरू किए हैं और 7 भामरे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे कराया है। ये स्थान वो स्थान है जो सामने आपके सामने जो दिख रहा है। ये ब्रह्मा जी ने जब अग्नि को साक्षी किया है तो ये हवन कुंड ये हवन कुंड में ही यज्ञ हुआ है। इसमें वैदिक कार्य जो होते हैं एवं विवाह कार्य इसी में संपन्न हुआ है। तो ये हवन कुंड है। भांडिरवट में आपने अभी देखा विवाह स्थल, जहाँ पर राधा और कृष्ण के फेरे हुए थे, वो देखा। हवन कुंड देखा, जहाँ पर जो है हवन कुंड पर जो है परिक्रमा या 7 फेरे होते हैं, उस स्थान को देखा। अब इस स्थान की और क्या पवित्रता है और क्या मान्यता है, उसके बारे में भी पंडित जी से जानते हैं। महाराज जी, देखिए, राधे राधे। एक राधे राधे। देखिए, ये एक तो जैसे गरीब कन्या होती हैं, जी, तो उनकी हम शादी कराते हैं, शरद पूर्णिमा है, एक शरद पूर्णिमा को कराते हैं और एक जब देव उठते हैं, देव देवोत्थान की। एकादशी है, जी, तो उसको हम शादी सभी की 21 कन्या हो जाए, 51 कन्या हो जाए। भांडिरवट में राधा और कृष्ण की विवाह से संबंधित जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप सब तक हम पहुंचा रहे हैं। अब आप सबको उस स्थान और स्थल के बारे में दिखाएंगे। जब आप अगर आते हैं, कहीं दूर से आते हैं और गर्मी का अगर मौसम है, तो गर्मी के दिनों में आपको ठंडक स्थान पे, ठंडे स्थान पर बैठने की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ा-सा आराम करने की ज़रूरत होती है। तो चूँकि वट से संबंधित ये स्थान है, स्थल है, इसलिए आप सबको घना वन दिखाई देगा, घने पेड़ दिखाई देंगे, जहाँ पर आप गर्मी के दिनों पे बैठकर आराम भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, एक वृक्ष है और वृक्ष चारों तरफ से घिरा हुआ है और हरियाली से पूरा लदा हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और स्मरण कर सकते हैं राधा जी का, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और अनंत भक्ति में लीन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है, स्थल है जो पावन है, पवित्र है और जहाँ पर राधा रानी जी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। आप देखिए, आज मेले जैसा स्वरूप है, यहाँ पर बहुत सारे भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार आ रहे हैं, क्योंकि ये स्थान ही ऐसा है कि अनंत लीलाओं की अनुभूति कराता है, भाव से भर देता है और इसीलिए भक्तों के आने का क्रम लगातार लगा हुआ है। बहुत सारे भक्त भजन कीर्तन करते हैं, बहुत सारे भक्तगण परिक्रमा लगाते हैं। बस वो इस लीला स्थल को देखने के लिए, भावपूर्ण लीला स्थल को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो ये स्थान पूरा जो है वो बहुत रमणीय, बहुत पवित्र है। जब आप आएंगे तो आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है और मन आनंद भाव से भर जाता है।